आसिम भट्टी डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कराची के हालात 2023 में कैसे रहे वो चाहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सालों से हम ये शिकवा करते आते हैं कि यहाँ पर जो क्राइम का स्टैट्स है वो चेंज नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन उसमें इजाफा होता हमें दिखाई देता है। तो क्या 2023 में भी कुछ तब्दीली आई इसमें या नहीं आई? और बिज़नेस के लिहाज से या पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो जो इंस्टेबिलिटी हमने मुल्क में देखी, क्या वो कराची में भी उसके असरात मुरतब हुए या नहीं? इस पर आसिम से बात करते हैं। आसिम बताइएगा, मजबूरी तौर पर आपने 2023 कराची के लिए कैसा देखा? आमना देखिए, कराची पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो कि इकनॉमी हब भी कहलाता है, लेकिन बावजूद इसके कराची ने हर साल कोई ना कोई इम्तिहान ही दिया है। 2022 में कराची में 609 अफराद जो है वो कत्ल हुए थे, लेकिन नया साल 2023 जब आया तो उम्मीदें की गई कि पुलिस की नई हिकमत अमली, नए अंदाज से पुलिस शहर में काम कर रही है, मुल्जिमान को पकड़ रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मॉडल थाने बन रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें, मॉडल थाने और बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई गई स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से कि इस साल अब तक जो है वो 724 अफराद जो है मारे जा चुके हैं, और इसमें ख़ास तौर पे 134 वो अफराद है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ लूट मार के दौरान मारा गया। मज़ाहमत करते हुए मज़ाहमत हुई, या जैसे भी वो आगे से उन्होंने थोड़ी सी अगर कोई रिएक्ट किया तो उन्होंने आगे से फायरिंग करी। तो अमना कराची की ये सूरत हाल है, 87,000 वारदातें हो चुकी हैं। और जब इनके जो लूटा हुआ सामान है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, इनकी जब अदाद शुमार जब इनको अगर देखा जाए, औसतन जो है वो 91 करोड़ का माल कराची वालों से लूटा अब तक। ये सिर्फ 2023 के जो है अदाद शुमार में आपके सामने रख रहा हूँ। 50,000 मोटरसाइकिलें और कारें जो तो इसमें कुछ रिकवरी भी होती है आसिम जब ये सारी सिचुएशन बनती है? अपना रिकवरी का रेशो बहुत कम होता है। अगर मिसाल के तौर पे 100 गाड़ियाँ छीनी या चोरी हुई हैं तो उसमें से 10 से 15 मिल सकती है, बाकी सारी जो है वो बलूचिस्तान और उसके अलावा इंटीरियर सिंध के रास्ते होते हुए पंजाब की जानिब जो है वो गाड़ियाँ चली जाती है, और टेम्पर्ड होकर वो उनको फिर वो रिकवरी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। 2023 में कराची में जो है वो आग जो लगती रही, जो आग लगी मुख्तलिफ़ मकामात पे, शॉपिंग सेंटर में, और उनमें उसकी तादाद 2164 है, जबकि इस दौरान 41 अफराद जो है वो इस आग में जल कर लुक़्मा अजल भी बन गए। और अगर हम सियासी लिहाज से बात करें, शहर कायद कराची में किस तरह का आपने 2023 देखा, और 2024 में कुछ तब्दीलियां आप होते हुए आपको दिखाई दे रही है? अगर हम ये एंटिसिपेशन, क्योंकि हम इन हालात को देख कर एंटिसिपेशन कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल 2023 में जो है वो सबसे पहले तो MQM के लिए वो खुशाइन रहा कि MQM ने कम बैक किया, और PSP और MQM दोनों एक हो गई, और इनके जो मुख्तलिफ धड़े बने हुए थे वो एक होने के सबब अब MQM कराची में देखा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियाँ कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स, और इनके आज भी जो है वो पाकिस्तान हाउस में मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग हैं जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर पघारा और दीगर जो जमातें उनके इत्तेहादी हैं वो भी जो है मुतहर्रिक हैं, चूँकि 2024 में इलेक्शन सर पर खड़े हैं। तो इस हवाले से कराची भी ख़ासा गहमा गहमी का मरकज़ है, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया, मुख्तलिफ़ जमातों से मुलाकातें हुई, सीट एडजस्टमेंट, और मुख्तलिफ़ जो जिन हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं उनकी जमात ने या दीगर जमातों ने, तो उस पर भी बातचीत होती नज़र आ रही है। और मुमकिन तौर पर इलेक्शन से कबल इनके सीट एडजस्टमेंट हो भी जाएगा। और जो मजमूई कराची की सियासी सूरत हाल है उसमें खासी तब्दीली 2023 में देखने में आई, और अब जो है वो 2024 में भी उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन से कबल जो है इनकी सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। और MQM के लिए इस बार ये साल 2024 जो सियासी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि MQM के लिए बहुत अच्छा साल होगा। पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध में गवर्नमेंट जो है हुकूमत चलाई, लेकिन कराची खासा उनसे मायूस दिखाई दिया। तो मुमकिन तौर पर MQM जो है उनकी खाली जगह पुर करेगी। जमात इस्लामी का मेयर बनते बनते रहा, और जमात इस्लामी भी इस बार इलेक्शन में अब जो अपने उनके मुखालिफ जो पीपल्स पार्टी है उनके सामने ज़्यादा कमर कसी हुई है। तो हमने देखा कि कुछ पार्टीज़ जो पिछले इलेक्शंस में हमें जिनकी रेलेवेंस नज़र नहीं आ रही थी वो अब एकदम से रेलेवेंट होना शुरू हो गई कराची में, और जो सारी सिचुएशन बनी उस पर बड़े अच्छे तरीके से आसिम ने नरेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।